हाय दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महामाया डिग्री कॉलेज, सिरकोट बिजनौर, और मैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में। और मेरा आज का टॉपिक है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। हालांकि इनका अनेकांतवाद तत्वमीमांसा भी कहलाता है। हालांकि इनका जो है जिस प्रकार चारवाकों का तत्वमीमांसा जड़वाद या भौतिकवाद कहलाता है, वैसे ही इनका भी तत्वमीमांसा अनेकांतवाद कहलाता है। हालांकि अनेकांतवाद में जो अंत शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं, एक वस्तु, एक धर्म। इस प्रकार कह सकते हैं कि अनेकांतवाद का अर्थ है कि अनेक वस्तु और अनेक धर्म। मतलब संसार में बहुत सी वस्तुएं होती हैं और उन वस्तुओं के एक एक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। तो अनेकांतवाद में अनंत वस्तु, अनंत धर्म पाए जाते हैं, जिसमें कुछ मुख्य धर्म होते हैं, कुछ अमुख्य होते हैं। जो मुख्य धर्म होते हैं वस्तु में, एक ही वस्तु में या अनेक वस्तुओं में, जो हम केवल साधारण रूप से दो भागों में बांट देते हैं, मुख्य धर्म और अमुख्य धर्म। जो मुख्य धर्म होते हैं वो नित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं और वो परिवर्तनशील नहीं होते, जबकि अमुख्य धर्म परिवर्तनशील होते हैं और उसे क्षणिकवाद भी कह सकते हैं। और जबकि जैसे जो गुण और पर्याय के रूप में भी माने जाते हैं, शाश्वत होते हैं, गुण शाश्वत होते हैं, जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। जैसे दूध में जो सफ़ेदी है वो नित्य होते हैं, और जबकि उससे बनने वाले छाछ, दही, मक्खन आदि ये पर्याय होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसी प्रकार इनके जो सत का अनेकांतवाद का जो सत का संबंध है वो द्रव्य और पर्याय से है। जो द्रव्य होता है शाश्वत होता है, परिवर्तनशील होता है, नित्य होता है। पर्याय जो होता है वो उत्पन्न भी होता है, विनष्ट भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वस्तुओं में सत वस्तु वही है जो द्रव्य भी है और पर्याय भी है। इसी प्रकार इनके जो अनेकांतवाद के दर्शन में पुद्गल का भी व्याख्या हुई है। पुद्गल को परमाणु माना जाता है भौतिक रूप से, और जो परमाणु होता है नित्य होता है और न कभी उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। उत्पन्न मतलब ये होता है कि जो वस्तुओं के संघात से बनते हैं। मतलब परमाणु तो नित्य होते हैं, पर उससे बनने वाले वस्तुएं हमेशा वो उत्पन्न भी होंगे और विनष्ट भी होंगे, क्योंकि वो संघात के रूप में होती है। जो संघात के रूप में होती है वो उत्पन्न भी होती है और विनष्ट भी होती है। इस प्रकार इनके सिद्धांत को हम शाश्वतवाद भी कह सकते हैं, क्षणिकवाद भी कह सकते हैं। हालांकि इनके सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि जो वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, वो उस धर्म में जो साधारण मानव है एक वस्तु को, एक धर्म केवल एक ही बार में जान सकता है, एक गुण को ही जान पाता है। जबकि जो केवलीन होता है एक वस्तु में एक बार में एक गुण को जानने के बाद वो सारे धर्मों को समझ लेता है, जान लेता है। जबकि जो साधारण मानव है वो आंशिक और सापेक्ष उसका ज्ञान होता है। एक वस्तु को एक बार में जानना उसका आंशिक और सापेक्षता होता है, एक ही गुण को जान पाता है। जो कि इसीलिए इनके इस सिद्धांत को सापेक्षतावाद भी कहते हैं और तुलनात्मकवाद भी कहते हैं कि एक के सापेक्ष में ही दूसरे का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। जबकि केवलीन को निरपेक्ष ज्ञान होता है, एक ही बार में वो सभी कुछ जान लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनके सिद्धांत का जो है अनेकांतवाद को सापेक्षतावाद भी, और दार्शनिक रूप से इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। हालांकि बहुत से दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना की है। शंकर ने, बौद्ध ने, न्याय वैशेषिक ने, सभी ने ये कहा है कि भाई ये एक ही बार में एक वस्तु को इतना धर्म कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं मत कैसे हो सकते हैं, एक बार पॉजिटिव भी है वहीं नेगेटिव भी है, एक ही साथ कैसे रह सकते हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक युग में अगर हम शोध के निरीक्षण और परीक्षण के रूप में देख रहे हैं तो ऐसे हमें बहुत से तर्क निकल कर आते हैं, जिससे ये सिद्ध होते हैं कि एक वस्तु में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है और हमारे शोध का विषय भी है। जबकि बार बार हमें ये जैनियों के लिए कहने को मजबूर होते हैं कि आज के युग में भी इनका जो दर्शन है बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, जो हमें व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण दिखता है। जबकि आज अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें जो
विश्व में बहुत विचारों में मतभेद या इनके सापेक्षतावाद या ये सब सिद्धांतों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें विश्व संभाव समन्वय की भी बात होती है के लक्षण प्रकट होते हैं। इनके दार्शनिक महत्व के साथ साथ व्यवहारिक महत्व भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक यू।